ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीसीबी ने खिलाड़ियों के 3 साला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। ए कैटेगरी के खिलाड़ियों के मुआवजे में 200% से जायद का इजाफा किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक से। जी अपडेट कीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल मुद्दत के लिए जो है वो 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से 30 जून 2006 तक 26 तक नाफिजुल अमल होगा। कैटेगरी ए में 202%, बी में 144%, जबकि कैटेगरी सी में 135% और डी में 127% जो है रकम में इजाफा किया गया है। कैटेगरी ए में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, जबकि कैटेगरी बी में फखर जमान, हारिस रऊफ, अमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान शामिल हैं। जबकि कैटेगरी सी में सिर्फ 2 खिलाड़ी इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। इसी तरह जो है टेस्ट क्रिकेट में भी मैच फीस में इजाफा किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में 50%, वनडे में 25% और T20 में 12.5% का इजाफा किया गया है, जबकि खिलाड़ियों को साल में सिर्फ 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और कनकोट के कच्चे में रॉकेट लॉन्चर से 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। और पुलिस ने यह दावा किया है कि बच्चे रॉकेट शेल को खिलौना समझकर घर ले आए थे। और रॉकेट शेल गांव कैसे पहुंचा, क्या असलहा स्मगल हो रहा था? निगरान वजीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस भी ले लिया है और जाँ बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, इस मामले की तह तक पहुंच पाए हैं कि ये रॉकेट वहां तक कैसे पहुंचा? लेकिन अभी तक इसका सही मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सारी ऑप्शन ओपन करके देखी। बिल्कुल फिक्स माइंड से नहीं जाए कि क्या घर में पहले वेपन एमुनिशन या पड़ा हुआ था, या ये बाहर से कोई फायर हुआ है उसको लेकर आई हैं, या कितने वेपन एमुनिशन घर के अंदर थे और ये क्यों पड़े हुए थे, कौन स्मगल कर रहा था, कि ये बेचते तो नहीं थी। तो हमने काफी ऑप्शन देखी, बट ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। और ये जो ट्राइबल लड़ाइयां हैं इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। मैंने पहले भी वहां जाकर ये कहा था कि जो ट्राइब्स हैं दे हैव टू इंश्योर अभी के बंद करें फजूल लड़ाइयां, और ये डिस्प्यूट खत्म होंगे तो डेकॉइड भी खत्म होंगे, इनकी जो ज्यादादारी है वो भी खत्म होंगे। यहाँ तक मैंने कहा था कि जिस सरदार के लिए इंसिडेंट होगा, वी विल होल्ड दैट सरदार रिस्पॉन्सिबल फॉर अबडक्शन, या हमारा कोई सिपाही शहीद होगा। अब इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैंने वहाँ के DIG से जो है लड़काना किया, उनको बड़ी सख्ती से कहा है। फिर मैंने जो कश्मीर के SSPM या राहुल हैं उनको मैंने कहा है कि हर हालत में मुझे कल इसकी रिपोर्ट चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी। मुझे कोई कवर अप किसी का नहीं चाहिए, और मुझे बताइए कि अभी तक फाइंडिंग क्या, मुझे रात को बताएंगे, सुबह इंशाल्लाह मुझे डिटेल में बताएंगे, एंड आई विल बी एबल टू टॉक टू यू। अच्छा हारिस नवाज साहब, सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा था, उस सर्च ऑपरेशन के नतीजे में कुछ सामने आ सका है अब तक? जी बिल्कुल, ऑपरेशन में जो हमने किए हैं उसमें तो काफी कई ऐसे, जब हमने ये वार्निंग दी तो काफी दो जिनके बेसिस लाख हेड बनी है उन्होंने भी सरेंडर किया। 3-4 डिकॉइट्स हैं, लोग अभी करना चाह रहे हैं। बल्कि आई वुड से कि जो ट्राइबल चीफ है वो हर्डल बने हुए, वरना पूरे के पूरे गांव जो लड़ाइयाँ करते थे वेपन में से वो सरेंडर करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने अपनी टीम को यही लगाया हुआ है जी कि यू हैव टू गो अप्रोच सरदार, गिव देम लास्ट वार्निंग, वरना जो रोकेगा इनको इस चीज के लिए हम उनकी अफेयर काटेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बिला तफरीक करेंगे। वी डोंट नो कि कौन सरदार है। ओनली थिंग इज के जो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तानी की जान का दुश्मन है, ये वहाँ पर हरासमेंट जब रक्षण करता है, ये रिकॉर्डिंग करता है, वी विल टेक देम इवन हैंडेडली। अच्छा ये बताइएगा, अभी जो अर्ली फाइंडिंग्स हैं उसमें आपके पास क्या मालूमात पहुंच सकी हैं? क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि रॉकेट के शेल गांव में इस तरह से मिलना, तो क्या अर्ली फाइंडिंग्स हैं? मेरे ख्याल में मुझे तो यही लगता है कि ये घर के अंदर ही पड़ा हुआ था और किसी बच्चों ने चलाया खेला इसको, और उसने भी ये प्रीमेच्योर फायर कर गया क्योंकि इसमें कोई फायरिंग चार्ज हुआ होगा। क्योंकि बाहर चलाने की लड़ाइयाँ भी होती है, सेकंड ऑप्शन ही की लड़ाइयाँ होती है, फायरिंग करते हैं, कहीं खेत में गिरा वो फायर नहीं हुआ, ये उठा के घर में लिया, फिर उसको फिडलिंग की है जिसकी वजह से चल गई। ये हादसे मैंने पहले भी देखे हैं, आदमी भी कई जगह देखने के ऐसे हो जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होता है। एक्सप्लोसिव को कभी भी बॉम्ब डिस्पोजल के अलावा हाथ नहीं लगाना चाहिए। दे आर ट्रेन पीपल, दे नो हाउ टू डिसआर्म इट, और ये जब ऐसे करते हैं देखें 9 किस तक टीम भी जाने चाहिए। ये बहुत बड़ा एक हादसा है, इसको वी आर टेकिंग वेरी सीरियसली और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल दोपहर तक मैं इसके ऊपर आपको काफी इन्फॉर्मेशन दूंगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इस हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त की मंजूरी दे दी है। तफसीलात क्या है, जाहिद मशवानी से जानेंगे। जी जाहिद, बताइएगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक एलामिया जारी कर दिया है और इब्तदाई रिपोर्ट शाया कर दी गई है। ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दी है। इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट के साथ साथ फॉर्म 5 जो है वो भी आवाम की आगाही के लिए जो है वो शाया किया गया है और ये एलामिया में कहा गया है कि इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी और एतराज़ात इस हवाले से मुतल्लिका हल्के का वोटर जो हैं वो कर सकते हैं। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जा सकते हैं और एतराज़ात दायर करने के लिए मुतल्लिका हल्के का वोटर होना जरूरी है। एलामिया में कहा गया है कि जिला के नक्शाजात इलेक्शन कमीशन से जो मुतल्लिका जरूरी कीमत है वो अदा करके हासिल किए जा सकते हैं। बजरिया कोरियर, डाक और फैक्स एतराज़ात काबिल कबूल नहीं होंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 12 के तहत एतराज़ात जमा कराने होंगे। जो हतमी हल्का बंदियां हैं 30 नवंबर तक। ठीक है, एतराज़ात दायर करने की भी तारीख दे दी गई है। जाहिद मशवानी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नई हल्का बंदियों के बाद कराची की असेंबली नशिस्तों में इजाफा। कराची की 3 सूबाई असेंबली, 1 कौमी असेंबली की नशिस्त बढ़ गई है। सांगड़ और ठट्टा की 1-1 सूबाई असेंबली नशिस्त कम हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों की फहरिस्त के मुताबिक कराची में 3 सूबाई असेंबलियों की जबकि 1 कौमी असेंबली की नशिस्त में इजाफा हुआ है। नई जो फहरिस्त जारी की गई है इसके मुताबिक ठट्ठा, सांगड़ और खैरपुर से 1-1 सूबाई असेंबली की नशिस्त कम हो गई है, जबकि शिकारपुर से कौमी असेंबली की 1 नशिस्त कम हुई है और इनका इजाफा कराची के जिला जनूबी में हुआ है। जनूबी में 1 सूबाई असेंबली की नशिस्त का इजाफा हुआ है, 1 कौमी असेंबली की नशिस्त का इजाफा हुआ है। इस तरह मलीर में भी 1 सूबाई असेंबली की नशिस्त का इजाफा हुआ है। कराची में मजमूई तौर पर कौमी असेंबली की नशिस्तें 21 से बढ़कर अब 22 हो गई हैं, जबकि सूबाई असेंबली की नशिस्तें 44 से बढ़कर 47 हो गई हैं। इस तरह सिंध के दीगर जिला में 4 नशिस्तें कम हुई हैं और इन 4 नशिस्तों का कराची में इजाफा हुआ है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और शुगर के मरीजों को नाकिस इंजेक्शन की फरोख्त का मामला, पुलिस ने अब तक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आसिम खालिद गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्वस है, जिसके खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले में मुलव्वस बिलाल और नवीद नामी मजीद 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ लोग बासर हैं। गलत इंजेक्शन मामले पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहा, मुलजिम पकड़ा गया, कुछ बासर लोग भी हैं लेकिन किसी से कोई रियायत नहीं होगी। पहली बात, वो मुलजिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़े बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे, जो हमारा फर्ज है करना। उसके बाद दूसरी बात, रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल में 7-8 दिन लगेंगे आने में। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी और कहना मुनासिब नहीं है कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। और ड्रैप ने अमराज चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया है। ड्रैप ने कॉस्मेटिक्स आई ड्रॉप्स YFL03 गैर मयारी करा दिया है। ये दवा नबी कासिम इंडस्ट्रीज कराची की तैयार करता है। ड्रैप ने कहा है कि डॉक्टर्स मरीज को कॉमेस्टेन आई ड्रॉप्स का मुतासरा बैच इस्तेमाल न कराएं। गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की बीमारी के लिए खतरनाक हो सकता है। और लाहौर में गवर्नमेंट सैयद मीठा बाजार अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आशोब चश्म का शिकार 4 डॉक्टर अमला मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वजीर आला पंजाब इस पर शदीद बरहम हुए और आशोब चश्म का शिकार अफराद की ड्यूटी पर मौजूद होने पर MS की सरजनिश की। निगरां वजीर आला पंजाब के दौरे के दौरान ऑपरेशन थिएटर की छत भी टपक रही थी। उन्होंने अस्पताल की बहाली के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया।
कराची में बल्दिया टाउन सईदाबाद में रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी अपडेट कीजिए सलमान। तो जैसे हमारा रब्ता होगा सलमान से आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि कराची में बल्दिया टाउन में सईदाबाद में रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है और जिस तरीके से उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनको पकड़ा जाएगा कि ये गैर कानूनी तौर पर यहां पर हाइड्रेंट्स चलाते हैं। तो ये खबर है कराची में बल्दिया टाउन से, जहां सईदाबाद में रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन सामने आया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एफआईए और पुलिस ने पीसीएचएस में अजीज सीखा नामी शख्स की रिहाइशगाह पर छापा मारा। छापा 26 सितंबर की रात 8:45 पर मारा गया। अजीज सीखा के घर से $23,000, 2 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई। 5,40,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड, 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। बरामद रकम और मोबाइल फोन एफआईए क्राइम सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन में हसास इदारे के साथ एफआईए और पुलिस नफरी भी शामिल थी। मुल्जिमान के खिलाफ एफआईए थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर में 442 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। फैसलाबाद में 91, गुजरावाला में 57 बिजली चोर पकड़े गए। ओकाड़ा में 690 मुकदमात दर्ज, जबकि 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरों और नादहिंदगान को नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क भर में ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। लेस्को रीजन में ऑपरेशन के 21वें रोज मजीद 442 कनेक्शंस में बिजली चोरी पकड़ी गई। 1 सनती, 12 कमर्शियल और 429 डोमेस्टिक कनेक्शन थे। बिजली चोरों के खिलाफ 269 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 75 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरावाला में मजीद 57 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। कनेक्शन मुनक़ता, 40 लाख से ज्यादा जुर्माने और मुकदमात भी दर्ज हुए। ओकाड़ा में बिजली चोरी पर जुर्माने की मद में 1 करोड़ 14 लाख रुपए वसूल किए गए। 690 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 30 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। फैसलाबाद में मजीद 91 बिजली चोर पकड़े गए हैं। 79,17,000 रुपए जुर्माना किया गया। छांगा मांगा में बिजली चोरी में मुलविस मजीद 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली चोरों पर 70,000 यूनिट्स की मद में 4,20,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान दर्जनों कुंडों को हटाकर जिम्मेदारों पर मुकदमात कायम कर दिए गए। रेलवे किरायों में 20% इजाफे ने मुसाफिरों को परेशान कर दिया। बोगियों की खराब हालत और सहूलतों की कमी से भी लोग आजिज हैं। महकमे रेलवे को कोई परेशानी नहीं कि मुसाफिर मुतबादिल जराए ना इख्तियार कर लें। कराची से अंजुम वहाब की रिपोर्ट। महकमा रेलवे ने मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा कर दिया है। सस्ती और अवामी सवारी किरायों में इजाफे के बाद आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मुसाफिरों की कमी की वजह से रेलवे ने बिजनेस एक्सप्रेस को मंसूख करके मुसाफिरों को कराची एक्सप्रेस से रवाना करना शुरू कर दिया। पहले भी सफर किया था, बहुत मजा आया था, बट इस दफा बहुत गंदी है ट्रेन, इतना मजा नहीं आ रहा। और पुराने जो डिब्बे थे वो बहुत अच्छे थे, अब जो लगाए हुए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 12,000 के हिसाब से बिल्कुल उन्होंने जो सहूलतें देनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं की है। पुरानी कोचेज को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए इन्हें। सहूलतें किसी किसी की जो प्राइवेट है उनकी अच्छी है, गवर्नमेंट की इतनी अच्छी नहीं है। माली बुरहान में मुसाफिरों की सफर से अदम दिलचस्पी से महकमा रेलवे को मजीद माली नुकसान का सामना। डीसीओ रेलवे सबा जबी कहती हैं कि मुसाफिरों की तादाद में कमी आर्जी है। चाहे कोई बस से ट्रेवल कर रहा है, वो चाहे जहाज से ट्रेवल कर रहा है, वो चाहे ट्रेन से कर रहा है, उससे इतना फर्क जो है वो जरूर पड़ रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि फिर भी लोग जो है वो रेलवे को जो है वो फौकियत देते हैं। मुसाफिरों के मुताबिक इजाफी किराए महंगाई में आवाम पर मजीद बोझ बन गए। ट्रेन का सफर अफवाह बनता चला जाएगा। कैमरामैन काशी निजामी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। और कोयटा में पुलिस ने बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। मशरकी बाईपास पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 35 किलो धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। निगरां वजीर दाखिला बलोचिस्तान कहते हैं पुलिस को खुफिया इतला मिली, कार में असलहे की खेप मुंतकिल की जा रही है। नामालूम दहशतगर्दों की कार से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। बरवक्त कार्रवाई करने वाले अहलकारों को तारीफे असनाद दी जाएंगी। और जरा ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं।
बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज का इंकशाफ। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ज़ीशान खानजादा ने इजलास को बताया, यहां से जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बन जाते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं आप आदि मुजरिमों को भेजते हैं, हमारी जेलें भर गई हैं। ये भिखारी जियारत पर ज्यादातर उम्रा वीजा पर भीख मांगने जाते हैं, जिस पर सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा हमारा तो वजीर आजम भी जाता तो समझा जाता है कि मांगने आया है। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के ऐलानात के बावजूद शहर के कई इलाकों में अब भी गटर के ढक्कन नहीं हैं। मरकजी शराहों पर खुले ये गटर हादसात का सबब बन रहे हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं गटर के ढक्कन तमाम यूसीज के चेयरमैन के हवाले कर दिए, इनसे रिपोर्ट लेंगे। के अंदर जैसे कराची में कराची का है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। हो या डिप्टी मेयर, किसी के वादे पर अमल न हुआ। लांडी हो या कोरंगी, मलीर हो या औरंगी, शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां मेन होल खुले नहीं। बिला तफरीक खिदमत का मिशन है, उस बिला तफरीक खिदमत के मिशन को पूरा करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा करते हैं। गली मोहल्लों और सड़कों पर खुले मेन होल शहरियों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। कराची की अहम शाहराहों पर मेन होल खुले हैं, जिससे आए रोज हादसात हो रहे हैं। गाड़ी का पिया जो है ना नीचे चला जाता है, गाड़ी कल्टी हो जाती है, कार कल्टी हो जाती है, ट्रक कल्टी हो जाता है, बस गिर जाती है। क्यों जुल्म कर रहे हो, इतनी जुल्म नहीं करो। शहरी कहते हैं अपनी मदद आपके तहत खुले मेन होल कवर करके लोगों को हादसात से बचाते हैं। गटर का खुला हुआ है 4 महीने हुए इसको, तकरीबन 4-5 एक्सीडेंट भी इधर हुए हैं। किसी ने कोई इसको नहीं किया। आपने अपनी मदद तहत इसको डंडा लगाया हुआ, इसके साथ टायर लगाए हुए हैं, एक्सीडेंट वगैरह से बचे कोई। शहर के गटर्स पर ढक्कन कब लगेंगे, $1 मिलियन सवाल। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कोई डेडलाइन देने को नहीं तैयार। कहते हैं गटर के ढक्कन तमाम यूसीज के चेयरमैन के हवाले कर दिए, उनसे रिपोर्ट लेंगे। तमाम यूसीज के चेयरमैन जो इनका राइड बनता है उनके हैंड ओवर किए और दोबारा रिपोर्ट लेंगे और इंशाल्लाह जो भी कहीं कमी पीछे होगी तो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। खुले गटर शहर में मासूम बच्चों समेत कई अफराद की जान ले चुके हैं। शहरियों की नजरें सबसे बड़े शहर के बड़े बड़े मसाइल का जिम्मा लेने वाली मौजूदा शहरी हुकूमत पर हैं कि वो कब खुले मेन होल के मसले पर काबू पाती है। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।